जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अमर स्टडी मित्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए भूगोल के 100 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बिहार पुलिस के लिए जो बच्चे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह रामबाण साबित होगा। दोस्तों, गारंटी देता हूं कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर फंस जाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस से बनते हैं, तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बनने का मैं ये श्योरिटी लेता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 3 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह हिमालय रेंज में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक, सबसे गहरी खाई, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, सबसे गहरी खाई कौन सी है? यानी कि सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो ये जो है ये मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी या भारत में सबसे लंबी नदी, तो इसका सही जवाब गंगा नदी होगा। गंगा नदी 2525 किलोमीटर के लगभग जो है ये भारत में इसका क्षेत्र है। इतनी दूरी तक ये लंबाई तय करती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये राजस्थान होता है। कौन होता है? राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो ये गोवा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें वो भी भारत का, तो ये कंचनजंगा होगा। केटू यानी केटू गार्डविन ऑस्टिन होता है, ये पीओके के क्षेत्र में पाया जाता है। फिलहाल पीओके को तो भारत अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ऑफिशियली जो जैसे पाकिस्तान पीओके को अपना हिस्सा मानता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो आप लोग कंचनजंगा लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, कंचनजंगा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है बुलर झील। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो होगा ये प्रशांत महासागर होगा। विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में पांचों महासागर का नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। वैसे तो देखा जाए जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो अंटार्कटिका जो है उसको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहते हैं, लेकिन अगर शुष्क मरुस्थल पूछता है तो सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की बात हो रही है तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? नील नदी है। ठीक, जो कि अफ्रीका में बहती है नील नदी। फिर क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, भारत का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल सिंपल हैं क्योंकि SCRT से क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में, वो भी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन 10th लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का बन जाएंगे। जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन 100 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये दोनों क्वेश्चन साथ में हो गए हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर बात करते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? यानी कि कौन सा अक्षांशीय रेखा है? क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। अक्षांशीय रेखा भी पूछ सकता है कि कौन सा अक्षांशीय रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, इस तरह से आप लोग उसको याद कर सकते हैं कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है विश्व का वो ग्रीनलैंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली पर्वत है। और सबसे जो हिमालय है, हिमालय जो है ये न्यू मतलब नया पर्वत है, न्यू वलित पर्वत बोला जाता है, नया वलित पर्वत है हिमालय। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? शुक्र को सुंदर ग्रह कहा जाता है और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है या भगनी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह ये भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है, सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से? भारत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, ब्रह्मपुत्र को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सियांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, अभी उसकी ऊंचाई हमने बताई थी। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। और पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का गोमुख ग्लेशियर जो है इसका उद्गम स्थल गोमुख एरिया होता है या फिर गंगोत्री कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप इसको सही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, एक सेकंड रुकेंगे, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? ये यमुनोत्री में है। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, इस तरह से आप जान सकते हैं यमुना नदी के बारे में। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है भारत का मध्य अंडमान है। ठीक, अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH-44 जो है ये भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये कहाँ से है? ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी जियोग्राफी संबंधित दिवस है वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। सूर्य का प्रकाश, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कपास का कटोरा किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को भारत का कपास का कटोरा कहते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक, गेहूं किस राज्य में उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 नंबर का, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक, तो गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है। मूंगफली उत्पादन की बात करें तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। फिर बात करते हैं 47 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे दर्रे से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो खारदुंगला दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। 48 नंबर का क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट है 49 नंबर, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन बनता है कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बात विश्व की हो रही है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर झील मानी जाती है। ठीक है। अब आधा क्वेश्चन हो गया है, अभी 12 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आप लोग बने रहिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहता है। और क्वेश्चन यहाँ से पक्का क्वेश्चन फंसने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील जो है ये गोविंद सागर झील है। ठीक, गोविंद सागर। 53 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, तो वन क्षेत्र राज्य सबसे बड़ा वन मध्य प्रदेश है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नीला पहाड़ यानी कि नीलगिरी पर्वत को नीला पहाड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर का क्वेश्चन, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? उमंगोट नदी सबसे स्वच्छ है, जो कि मेघालय में बहती है। ठीक। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो माउंट एटना इटली का ये ज्वालामुखी है, इटली का ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में पाया जाता है माउंट एटना। फिर बात करेंगे 57 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 149.6, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट है भारत का झीलों का नगर, झीलों का नगर किसको कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। फिर है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी जो है ये बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद कौन सा महासागर सबसे ठंडा है? तो आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे ठंडा महासागर है। एक क्वेश्चन बनता है कि यस के आकार का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर जो है ये यस के आकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 62 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये इंडोनेशिया है। ठीक। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल में। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, इसमें से सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा जो होता है वो बुध होता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है भी वही कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी हुआ करता था। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी हुआ करता था। अब इसका नाम क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। फिर क्वेश्चन है 66 नंबर का कि भारत का पहला जैविक आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी जो है इसका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। तो सबसे ऊंची सड़क जो है मनाली से लेह तक एक हाईवे है, ये भारत की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कई बार एग्जाम में पूछे गए इसीलिए बार बार दिया गया है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जो कि चीन तिब्बत एरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का कि भारत की स्टील सिटी किसे कहते हैं। कभी कभी नाम पूछ लेता है कि स्टील सिटी किसे कहते हैं, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो स्टील सिटी जो है ये जमशेदपुर, सिलिकॉन सिटी जो है उसको बेंगलुरु को कहते हैं, और पिंक सिटी जो है जयपुर को कहते हैं। ठीक है, आप लोग इतना याद रखेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है। 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय हैं, जो भारत के समुद्र से सीमा साझा करते हैं। 9 तटीय राज्य हैं जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है गुजरात की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला है। 73 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। तो ये शुक्र जो है ये उल्टी दिशा में घूमता है। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा है। तो हिमालय पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 76 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक बर्फबारी कहाँ होती है। तो सबसे अधिक बर्फबारी जो है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, ये ठंडा प्रदेश है जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का, सबसे तेज कौन सा ग्रह घूमता है। तो बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरवन डेल्टा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है सुंदरवन डेल्टा। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है, यानी कि यह प्राचीन नदी है, ऋग्वेद से ही नर्मदा नदी का वो है। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है। दक्षिण गंगा, तो इसकी लंबाई और विस्तार के कारण इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, अरावली रेंज जो है ये सबसे पुराना रेंज है। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है। तो 71% पृथ्वी की सतह पर जल है, जिसमें से 97 पॉइंट कुछ समथिंग जो है ये जो है ये समुद्र में 97% से ज़्यादा जल जो है समुद्री जल है, यानी महासागरों में पाया जाता है। उसके बाद जो जल है वो नल और सब चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, 97% से ज़्यादा जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप कहा जाता है। डार्क महाद्वीप किसको कहते हैं। तो अफ्रीका को डार्क महाद्वीप कहते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है कौन सा देश पूरी तरह द्वीपों से घिरा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये पूरी तरह से द्वीपों से घिरा हुआ देश है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में सबसे कम देश है। सबसे कम देश किस महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कौन सा महासागर शांत महासागर कहलाता है। तो प्रशांत महासागर को शांत महासागर भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी में 3 परत होते हैं। ठीक है, इस तरह से सही नहीं बन पाया, बीच में रहना चाहिए। तो इसको भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल, फिर कोर, सबसे अंदर वाले को कोर कहते हैं। इस तरह से 3 परत होती हैं, भूपर्पटी, मेटल, कोर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं। तो कोर जो है सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं, अंदर वाले को कोर कहते हैं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी जो है डी नदी है, ओरेगन अमेरिका में बहती है। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार जो है ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, ये आखिरी स्लाइड होगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सीमाएं साझा करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश जो है ये रूस है।
ठीक है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है। 94 का है, भारत की सबसे लंबी सुरंग रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। फिर आता है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो IGI एयरपोर्ट दिल्ली ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो DDU दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जो था ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है। ठीक। 97 क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन की भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र वही सुंदरवन डेल्टा जिसको कहते हैं। फिर है इसकी सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी सबसे पुरानी नदी है, ऋग्वैदिक काल से ही सिंधु घाटी सभ्यता से ही सिंधु का नाम जो है हम लोग जान रहे हैं। और 100वां क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों इस तरह से आज ये 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया। अगर देखेंगे तो एक दो वीडियो और 100 क्वेश्चन का लाएंगे जियोग्राफी से, आप लोगों को पूरा जियोग्राफी यहीं से कवर हो जाएगा और यहाँ से 100 to 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।